उसकी गर्दन कैंची की धार पर टिकी हुई है। वो कैंची जो जरा सी हिल गई तो उसकी सांसों की नली कभी भी किसी भी लम्हा कट सकती है। लेकिन मुसीबत यह है कि इस कैंची को हिलाए बगैर उसे निकाला भी नहीं जा सकता। लिहाजा ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की टीम कुछ ऐसा ही करने का फैसला करती है। लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या वर्षा की जान बच पाएगी? आइए खुद ही देख लीजिए। वर्षा के ऑपरेशन का नतीजा आपको बताएं। आइए उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर उसकी गर्दन में ये कैंची घुसी कैसे। वाकया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का है। एक रोज वर्षा अपने घर में अकेली थी, तभी दो बदमाश लूट के इरादे से घर में दाखिल हो गए। लुटेरों ने पहले वर्षा को अपने कब्जे में लिया और फिर लूटपाट शुरू कर दी। पर चूंकि वर्षा लगातार विरोध कर रही थी और चीख चिल्ला रही थी, लिहाजा लुटेरे डर गए। इसी के बाद बदमाशों ने घर में पड़ी एक धारदार कैंची से अचानक वर्षा पर हमला बोल दिया। कैंची वर्षा की गर्दन के आर पार हो चुकी थी। इसके बाद वर्षा वहीं गश खाकर गिर पड़ी। फिर लुटेरे लूट को अंजाम देने के बाद आराम से चलते बने। बाद में वर्षा को घरवाले तुरंत पास के अस्पताल ले गए, लेकिन चूंकि मामला बेहद खतरनाक था, लिहाजा छिंदवाड़ा के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद उसे नागपुर के इस सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ वर्षा की हालत देख डॉक्टरों के पसीने छूट गए। कैंची गर्दन के आर पार थी और कुछ इस तरह कि किसी भी तरह की गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। ये इतना कॉमन नहीं है, मतलब रेयर केस है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा वीपन जैसा, इतनी बड़ी कैंची पूरी आर पार गले के निकल जाना और उसमें भी बचना, मतलब उसमें से, ये तो रेयर ही चीज हो गई। नहीं तो कई बार तो इंजरी होके खत्म हो जाते हैं लोग ऑन द स्पॉट। लेकिन चूंकि वर्षा की जिंदगी बचाने के लिए कैंची का बाहर निकाला जाना जरूरी था, लिहाजा उसे सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। फिर डॉक्टरों की टीम ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार इस कैंची को गर्दन से बाहर निकाल लिया। और करिश्मा ये कि सांस की नली में कैंची के फंसे रहने के बावजूद कैंची ने वर्षा का बाल तक बांका नहीं किया। न तो गर्दन की कोई नस कटी और न ही कैंची की धार ने गले को कोई ऐसा जख्म दिया जो भर न सके। लोगों को छोड़िए, खुद डॉक्टरों को इस चमत्कार पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं गले में, तो इसलिए यहाँ कोई भी इंजरी जो रहती है बहुत सीरियस मानी जाती है। और ऐसे में कभी कभी पेशेंट को जान का खतरा, मतलब जैसे ऑन द स्पॉट भी, मतलब जिस समय ये लगता है ऐसे इंजरी होती है तो कभी कभी जान भी जा सकती है पेशेंट की। एक्चुअली वो लड़की, मतलब उसका लक अच्छा है, भगवान का ये है आशीर्वाद है, इसीलिए वो बच गई है। वर्षा अब पूरी तरह खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने उसे कुछ दिनों की आराम की सलाह दी है। उम्मीद है कि ये जख्म धीरे धीरे भर जाएगा और कुछ दिन बाद वो पहले की तरह चल फिर सकेगी। कहते हैं ना, कैंची अगर जान ले सकती है तो कैंची जान भी बचाती है। और किसी ने सही कहा है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही वर्षा के साथ भी हुआ। जब उस पर हमला हुआ था तो जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत थोड़ा था। ये तो डॉक्टरों की मेहनत थी जो रंग लाई और वर्षा दोबारा अपनी जिंदगी पटरी पर लौटने के लिए तैयार खड़ी है। छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ मनीष अवस्थी, नागपुर, आज तक।